बहुत सुंदर। ये है अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत तन्मयो भवेत्। जैसे शरवत की बात करें, एरो बनना है, एरो बनना है, शार्प, लाइट, स्ट्रेट, वो सब बनना है। पर वो एरो बनकर अगर हम लेजी होंगे, आलस होगी, तो एरो क्या काम में आएगी? उसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद यानी क्या? लिख लो, जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो करते, उसको कहते हैं प्रमाद। इसको क्या कहते हैं? प्रमाद। तो तुमको मैंने कल बताया था, तुम कहा कि आपने तुम अंकल मोबाइल फोन सब ले लिए, और आज सुबह हमको सुबह 6 बजे जाना है ट्रैक पे, तो सुबह में कैसे उठूंगा बिना मोबाइल? मैंने कहा अपने तकिए को बोल दो। आप उठे कि नहीं? अलार्म से पहले उठ गए। क्या किया आपने? तकिए को बोलना, ये मेरी एक चाबी थी। एक्चुअली तुम किसको बोल रहे हो? अपने मन को। तो सुबह जो तुमको और सोने की इच्छा, वो एक नेचुरल इच्छा है। उस नेचुरल इच्छा से ऊपर उठने के लिए अपने मन से बात करो। मन का भी एक मन है, अपने मन से बात करो, लाइक अ चाइल्ड। हम छोटे बच्चे को अब कैसे बात करते हैं? आप भानु से अगर आप कोई भानु को बुली कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भानु या भानु जैसे अपने से छोटे होते हैं, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप लोग ध्यान रखते ही हो, कल भी ध्यान रखोगे ना जब जोधपुर जाओगे। हाँ, विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। और तुम बोले मैं तो बैठा हूँ, भानु जा पानी लेके आ, भानु जा सामान उठा, भानु जा ये कर ले, और उसकी जगह हम ला के दे, भानु ले, भानु ले। कितना अच्छा लगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने मन से बात करो। अरे क्यों तू 5 ज्यादा मिनट बैठा है? ज्यादा सोने से क्या होगा तेरे को? इसकी जगह देख, जल्दी उठेगा ना तो ये कर सकता है, वो कर सकता है। जैसे छोटे बच्चे को समझा के देखो, बार बार समझाओ प्यार से, समझ जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार। दूसरा क्या करो, जब ये होता है ना तो सुबह कुछ इंटरेस्टिंग चीज रखो करने के लिए। सुबह भाई मेरे को जॉगिंग जाना है, ठीक है, तो जॉगिंग के कपड़े वहीं रखो। आप थोड़ी सी बोले तो जॉगिंग के कपड़े दिखे, अरे वाह चलो स्पोर्ट्स कपड़े पहन के मैं जॉगिंग जाता हूँ। सुबह का टाइम कुछ इंटरेस्टिंग रखोगे ना तो तुम्हारे माइंड कल्चर है, पर मुख्यता है अपने मन ની કેળવણી કહીએ અમે ગુજરાતીમાં, ટ્રેનિંગ का माइंड, राइट। उपरती समझ गए? उपरती, उसे ऊपर होना। तितिक्षा बहुत डिफिकल्ट है। तितिक्षा, शम दम ऊपर तितिक्षा। ये तितिक्षा क्या है? नहीं होता। एक कहानी बताता हूँ, बहुत सुंदर भानु, तुमको बहुत अच्छी कहानी लगेगी। पॉर्क्यूपाइन मालूम है? पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? कांटे वाला जानवर तो नहीं, जानवर होता है इतना, ये बहुत सारे कांटे होते हैं। हाँ, चुभ जाए तो क्या बोलते उसको? हाँ, चुभ जाए तो बहुत। पॉर्क्यूपाइन का एक फैमिली था, वो भी जॉइंट फैमिली। आजकल जॉइंट फैमिली हमारे जोधपुर में तो बहुत है ना, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मेरी भी जॉइंट फैमिली है। एक ही छत के नीचे मैं, मेरा भाई, दोनों का परिवार बहुत आनंद से रहते, बहुत भगवान की कृपा है, जॉइंट परिवार। ऐसा ही पॉर्क्यूपाइन का जॉइंट परिवार था। जॉइंट परिवार था, उसमें क्या है, जॉइंट परिवार झगड़े हो गए। अब झगड़े हो गए भाई, हम तो साथ में नहीं रहे, अलग रहे। तो जॉइंट थे ना, तो जॉइंट थे वो। अब ठंडी का मौसम था, एकदम ठंडी। अब जॉइंट रह रहे हैं तो इतने झगड़े हो रहे, तो उनके जो थे ना वो कांटे एक दूसरे को चुभ रहे थे। क्यों चुभ रहे थे? मन नहीं मिल रहा था, तो एक दूसरे के कांटे अपने शब्द चुभते हैं, हमारी बातें, हमारा काम, हमारी प्रेजेंस तक चुभने लगती है। मेरे आंख में को नहीं सुहा भाई हो, सामने को नहीं सुहा, चुभने लगे। तो ठंडी का मौसम था, नहीं हम तो साथ में नहीं रही, सब अलग अलग हुए तो ठंडी में ठिठुरने लगे। अरे ये तो हमारे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और कोई जगह साथ में थे तो हूफ मिल रही थी उनको, वार्मथ मिल रहा था, तो ये तो लाइफ जाने की, जीवन चला जाएगा। अरे छोड़ो यार, साथ में रहते हैं, थोड़ा बहुत लगेगा तो लगेगा, कम से कम जी तो रहे हैं, लगेगा तो लगेगा। इसको तितिक्षा कहते हैं। मन मार के काम करना। कुछ चीज मन मार के नहीं, प्यार से
प्यार से, हमको साथ में रहना प्यार से, तो थोड़ा बहुत लग रहा है ना, सहन कर लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। इसको कहते हैं तितिक्षा। ये तितिक्षा के बिना आपका जीवन बेकार। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट है वो परिवार। अब बाहर कितना ही सक्सेस हो जाओ, वाह वाह हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। पूछेंगे परिवार में आके ये कैसा है, भाई को पूछेंगे, बहन को पूछेंगे, मम्मी को, पापा को। आप बोलो क्या हमारी गलती, मैं नहीं कहता हूं कि आप ही की गलती, उनकी भी है बिल्कुल है। पर हम थोड़ी तितिक्षा करके देखें। बात किया ना, हम सत्संग करेंगे, हमारे सत्संग से उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसको कहते हैं तितिक्षा। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, तो सहन नहीं कर सकते प्यार से। हम तो एरेंडे का तेल पी के मुंह बिगाड़ के हम सहन करते हैं। सबसे प्यारी प्रार्थना कौन सी मालूम? वर्ल्ड की बहुत छोटी सी सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं। सेरेनिटी प्रेयर, सेरेनिटी यानी प्रशांत, शांति। हम हर एक को शांति चाहिए ना। गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, चेंज द थिंग्स आई कैन। जो हम कर सकते हैं भाव में, जो हम चेंज कर सकते हैं हम चेंज करेंगे। गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। गिव मी द सेरेनिटी to accept the things I cannot change। वह तितिक्षा, और तितिक्षा से शांति, अंदर एक प्रशांत अवस्था में तो ही तितिक्षा है। Give me the serenity and the wisdom to know the difference। अक्ल तो चाहिए ना, क्या चीज में चेंज कर सकूं, क्या मैं नहीं कर सकूं। इसी को कहते हैं तितिक्षा। ये करेंगे तो आप आगे सक्सेस करेंगे। मैं हमेशा अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल देता हूँ। अरुणिमा सिन्हा ग्रेट स्पोर्ट्स गर्ल, तो ट्रेन में चल रही थी, किसी ने उसका चेन स्नैचिंग किया, उसने प्रतिकार किया, उसको धक्का दिया, वो रेलवे पड़ गई नीचे, ट्रेन उसके पैर के पे चला गया, पैर कट गया, पैर कटे पैर में पड़ी रही, वहां मकोड़े काट रहे हैं उसके ऊपर से कितनी ट्रेन, पर भगवान को उसको बचाना था, वो ऐसे पड़ी, ट्रेन आए जाए उसको वो दो पटरी के बीच में कहरा रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। बाद में किसी ने देखा, उसको उठाया, पैर कटा हुआ, ले गए हॉस्पिटल में। क्या होना चाहिए? डिप्रेशन होना चाहिए ना, डिप्रेशन होना चाहिए। फिर इतना काफी नहीं, ट्रेन वाले क्या बोलते, रेलवे वाले, तुमने तो खुदकुशी करने की ट्राई की, क्योंकि वो इंश्योरेंस देना पड़ता है रेलवे का। कितनी तौहीन की उसकी, उसने फाइट किया, डिप्रेशन में नहीं थी, फाइट किया। और फिर डॉक्टर ने कहा कि भैया ये आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही रहना है जिंदगी भर। बोले नहीं, मैं कुछ करूंगी। और वह आर्टिफिशियल लेग लेके एवरेस्ट चली, वह स्वयं अरुणिमा सिन्हा। तो पहले उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट नहीं करे तो मन में इतनी उलझन, इतना स्ट्रेन, इतना मेरे तकदीर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आगे नहीं बढ़ती। एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन कि भाई हाँ मेरा पैर कट गया, हाँ अब मुझे क्या करना है। So both go together, acceptance and then what I can change. It is not just about one. तितिक्षा करेंगे ना तो आप आगे कुछ शूरवीर काम कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस, कितना उसने सहन किया होगा, कितना दुख, कितनी ट्रेनिंग की होगी, सोचो। कष्ट सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे बहादुरों को देखो, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, हम बात करते हैं, हवा कर लेते, तालियां बजा लेते, उनसे कुछ सीखेगा। तितिक्षा, कितनी तितिक्षा, सहन कायरों का काम नहीं, वीरों का काम है। इसको कहते हैं तितिक्षा। हर चीज में तितिक्षा लाओ। कोई हमारी मजाक उड़ाओ, तितिक्षा करेंगे, प्यार से हंस के, अरे कोई बात नहीं, इसको तितिक्षा कहते हैं। श्रद्धा और समाधान, एब्सॉर्ब, बी डीपली एब्सॉर्ब। श्रद्धा, शास्त्र जो कहता है, शास्त्र में पढ़े नहीं, शास्त्र जो गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, है ना। आपको शिविर में श्रद्धा है, संगीत में श्रद्धा है, आप सुनते हैं, तो श्रद्धा, उसे स्वयं में एक श्रद्धा होनी चाहिए।
तो देखो ये अरुणिमा सिन्हा का सब चीज अर्धघट है। क्षम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, सब चीज उसके अंदर है। एक एक चीज अगर पहलू देखे, और कल हम क्रिकेट की बात, उसमें भी सभी चीज आपको मिलेंगी। श्रद्धा, देयर इज, आई हैव डीप फेथ इन द goodness of the Shastra, goodness of the Guru who shows the Shastra, shows the path. हमको नहीं मालूम तो क्या, महाजनों ये न गतः सपंथा, महाजन जिस पथ पे चलते उस पथ पे चलेंगे। मेरे लिए वो तो इनफ है। महाजन बहुत है, अच्छे लोग, उनका हम अनुकरण करेंगे। वो श्रद्धा, और वो श्रद्धा से स्वयं में एक श्रद्धा, स्वयं में श्रद्धा चाहिए। हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अरुणिमा सिन्हा में कितनी श्रद्धा, तितिक्षा, साथ में उपरति थी उसमें। वो बिना मतलब उड़ती रहती, मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा, उसके ऊपर उठी, बिना मतलब का काम नहीं कर रही थी, बिना मतलब का चिंतन छोड़ दिया, तितिक्षा किया, श्रद्धा, और फिर एब्जॉर्ब, उसमें तन्मय होके उसने काम। एब्जॉर्ब होने के लिए आप प्रमाद छोड़ देंगे, आलस्य छोड़ देंगे, जो करेंगे उसमें तन्मयता। हम मेरे में अच्छा बना है, अच्छा करना है, उसमें तन्मयता, ये सब लाएंगे। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा बताया है। एक्चुअली एक शिविर खाली षट संपत्ति पे होना चाहिए, खाली पूरा 5 दिन केवल षट संपत्ति। इससे हम क्या हो जाएंगे, मथनी सुंदर बन जाएंगे, सुंदर मथनी। उस मथनी क्या है, मन, उस मन का मंथन करेंगे। मथनी, मथना, अब मथना है ना, मंथन, चिंतन। तो मन को हम बढ़िया बनाएंगे, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव माइंड। उस पॉजिटिव माइंड को लेकर हम फिर मथेंगे, खूब चिंतन करेंगे। चिंता नहीं, चिंता तो क्या है, चिता है वह मुर्दे को जलाता है, चिंता क्या है, जिंदे को जला देता है। चिंता आते ही उसको चिंतन में कन्वर्ट कर देंगे तुरंत। दैट मंकी मेडिटेशन, डाइवर्ट द माइंड। उसको मंथन, खूब विमर्श, चिंतन करें, सोचेंगे, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचें। हम सोचते हैं क्या, वी हैव अ फ्रंटल कॉर्टेक्स, ओके, एंड वी हैव एन एमिगडाला, 2 parts of the brain. Amygdala is the emotional part of the brain, for frontal cortex is the thinking part of the brain. हम क्या करते हैं, मगिंग करते हैं, मग कर लिया, समझना नहीं है हमको, फिर एग्जाम में उल्टी कर देना है, मार्क्स मिल गए, वाह मार्क्स मिल गए, बाद में 5 साल के बाद हरिओम तत्सत। सोचते हैं, सोचने की क्षमता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। आईआईएम में कैसे सिखाते हैं, केस स्टडीज का क्या है, कुछ कहानी पढ़ी मेरे पास आते, अरे अंकल आपने वो बहुत बढ़िया कहानी, अच्छा उससे क्या सीखा अंकल, वो तो याद नहीं है। कहानी है, कहानी का मंथन करें। आज मैंने कहानी बताई महात्मा चोर की, उसको मंथन करें, उसको क्या अर्थ है, मैं मेरे जीवन के साथ कैसे लगाऊं, ये कहानी, वो कहानी, कितनी सारी कहानी, उस कहानी के अंदर का तात्पर्य क्या है, हमारे पुराण में कितनी कहानियां हैं, उसका अर्थ, उसके अंदर जाना, उससे हमारा बुद्धि, हम खेलते हैं। Anyone into crossword puzzles? Anyone into chess? I think somebody plays chess. Puneet also plays chess, right? What is happening when you playing chess? दिमाग पर कसरत होती है कि नहीं होती? अरे मैं तो कहता हूँ, आप जैसे कबड्डी भी खेलते हैं, उसके अंदर मूव्स होते हैं, हर चीज में मूव्स, दिमाग को लगाना, ऐसे करें वैसे। और हम कहाँ लगाते हैं दिमाग को, स्वामी जी कहते हैं उसको उठाना, उसको पटकना, उसकी तोहीन करना, उससे फायदा लेना, वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज द वे। अलग अलग लोग से कोशिश करते हैं, हम क्या इंफॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं, सारे टाइम इंटरनेट को खोलते हैं, ये क्या करोगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड। वो बोले मैं तो 100 किताब पढ़ी, वो 200 किताब पढ़ी, जो पढ़ी उसको संग्रह कर रहे। अपने क्या है, वो घंटी पीसा, पहले तो पीस था, अब तो क्या पीसा को नहीं, वो भी को योगासन आसन होगा, घंटी पीसा उसका भी आसन हो गया। पहले हमारे दादी माँ वगैरह ना घंटी पीसते, हाँ हमारा बीकानेर में घंटी पीसा बोला, तो वो क्या है, बोला पीसा सोना को नहीं, समझे,
वो नहीं समझा? वो जो अनाज है उसको बीच में डालते हैं ना खड्डे में, फिर पीसते हैं, क्या कहते हैं, आटा निकलता है। और वो रखा है नीचे, हमने कुछ परात नहीं रखी, नीचे जमीन है, रेत है, हम पीसते गए, आटा कहाँ जाएगा? रेत में जाएगा। क्या चाहिए उसके लिए? परात चाहिए ना। हम क्या कर रहे हैं? परात रख ही नहीं रहे। परात रखना यानी विमर्श करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को भगवत गीता सुनाकर, मैंने गुह्य से भी गुह्य तुमको ज्ञान दिया है। फिर ये नहीं कहता डिक्टेट्स तुमको करना पड़ेगा। तुम जानो तुम्हारा काम। उसके पहले क्या बोलते? तुम जानो तुम्हारा काम जाने नहीं बोलते हैं। विमर्श करो, सोचो, गहन सोचो, खूब मंथन करो, एक एक चीज का मंथन करो, फिर यथेच्छसे तथा करो। तुम जैसे ठीक समझो वैसा करो। वही हमारी संवित परंपरा है। यहाँ शिविर में भी जो मैं या कोई भी कहते हैं उसमें चिंतन करो, तुमको जो लागू होता है वो तुम्हारे दिमाग में लगाओ। इसको कहते हैं मथना, मंथन करते हैं, चर्निंग, तब जाके मक्खन होता है। ऐसे नहीं होता है, तब जाके मक्खन होता है। मक्खन कैसे होता है? चर्निंग करना। तो हमको जो फ्रंटल कॉर्टेक्स में 5 मिनट और लूंगा, खूब काम में लो। कोई चीज को अलग अलग, कोई एग्जाम्पल उसको अलग अलग से ट्राई करो। तुम चेस खेलते हो, अलग अलग मूव सोचते हो, दिमाग को लगाते हो कि नहीं लगाते? ऐसे जीवन में आप हॉबीज है, जैसे आर्ट है, म्यूजिक है। तुम बच्चे, मैं तो चाहूंगी यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। एट योर एज यू कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज वेरी इजीली। सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू हैव इन योर स्कूल? You have Hindi, you have English, you have Sanskrit also. Yes, sir. Fantastic at your age, wonderful, and you are able to remember it very easily. So they are having 3 languages. आप कुछ नया लैंग्वेज कोशिश करो सीखने का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करो, क्रॉसवर्ड पजल करो, चैलेंज योर ब्रेन, चैलेंज योर ब्रेन। मैं मेरी पर्सनल बात करके आज समाप्त करूंगा। यहां पर एक पुस्तक है, डिवाइन मास्टर दक्षिणामूर्ति। उसमें श्री दक्षिणामूर्ति के 108 नाम है। इंग्लिश की ये किताब, इंग्लिश में, और स्वामी जी कुछ अलग मिस्टिकल मूड में ये किताब लिखी। और ऐसी इंग्लिश है, मेरे ख्याल से इंग्लिश के भी पोस्ट ग्रेजुएट भी मुश्किल से इसको समझ पाएंगे। बहुत मिस्टिकल है, बहुत जबरदस्त है, बहुत सुंदर है, बहुत मिस्टिकल। स्वामी जी एक दिन कहते हैं, सुधीर, हाँ स्वामी, इसका अनुवाद करना है। हाँ स्वामी जी। हाँ तो कहते, अरे इसका अनुवाद स्वामी जी कैसे करूंगा? कोशिश करो। हाँ स्वामी जी। मैं हिंदी भाषी है, वो चाहते हैं, स्वामी जी तो माँ है ना, मेरे पास समय नहीं है, तुम इतना काम नहीं करोगे मेरे लिए? हाँ स्वामी जी। अब मैंने पुस्तक शुरू की, बोले इसका तो मैं अनुवाद कर ही नहीं सकता, ये शाब्दिक तो है ही नहीं। अब स्वामी जी के उनके हृदय में, उनके चिंतन में मैं प्रवेश करनी, मैं तो ना समझी है। मैंने स्वामी जी को कुछ दिन के बाद कहा, स्वामी जी मैं फर्स्ट चैप्टर, इसका पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है और बाद में 108 नाम है। स्वामी जी मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल, में क्षमा चाहता हूँ। क्यों? स्वामी जी फर्स्ट चैप्टर इज सो डिफिकल्ट, लीव द फर्स्ट चैप्टर, वो मैं कर लूंगा। 108 नाम से तो शुरू करो, 108 नाम से शुरू करो। हाँ स्वामी जी। मैंने प्रथम 10 नाम किए, नाम मैंने किए, उनका जो इंग्लिश था उसका मेरे हिसाब से हिंदी किया, बनाया, मुझे संतोष नहीं था, मैंने वो भेज दिया, चिट्ठी में लिखी मैंने, स्वामी जी आई एम सो सॉरी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे ख्याल से मैं ये अनुवाद नहीं कर पाऊंगा। मेरी चिट्ठी स्वामी जी को मिली, उन्होंने मुझे फोन किया कि सुधीर तुम इसका अनुवाद करो, चेष्टा करो, इससे तुमको जो फायदा मिलेगा ना वो तुम अभी सोच भी नहीं सकते। श्रद्धा गुरु में, श्रद्धा पहले भी बाद में भी, उन्होंने, मेरी तो श्रद्धा है गुरु में, इसलिए मैंने हाँ कह दिया, मैंने चेष्टा की। स्वयं में श्रद्धा में कुछ कमी थी,
तो गुरु ने वो श्रद्धा पूरी कर दी। तुम कर सकते हो, करो। इसमें कुछ तुम्हारा जो लाभ है वह तुम अभी समझ नहीं पाओगे। स्वामी जी के वे शब्द उसके बाद में लग गया। एक एक में बोले स्वामी जी समय बहुत कम है, 108 नाम तो कब पूरे होंगे? स्वामी जी तो माँ है। स्वामी जी बोले ठीक है, काम करते हैं, पीछे से मैं शुरू करता हूं, आगे से तुम करो। हाँ, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ये माई कह सकती है। हाँ स्वामी जी, मैं बोले तुम पूरे नहीं, 5 7 10 5 7 10 कर करके मुझे भेजना। मैं भेजता गया। स्वामी जी इसको करेक्ट करके भेजते गए। वो करेक्ट में इतने लाल मार्किंग होते हैं, मैं समझ गया। इससे तो स्वामी जी स्वयं अगर कर लेते तो उनको मेहनत बहुत कम होती। वो करवा रहे हैं मेरे लिए मंथन, वो करवा रहे हैं। तुम्हारा कुछ रोल है, तुम्हारा, मैं तुमसे कुछ आगे चाहता हूं, तुम्हारे बुद्धि का परिष्कार चाहता हूं। मैं समझ गया। मैं जब करता था ना, वो गर्म हो जाता था मेरा। एक एक शब्द, एक एक लाइन आप पढ़ेंगे, उसके फिर डिक्शनरी रखना, 1 डिक्शनरी 2 डिक्शनरी, उसको क्या समझना क्या नहीं समझना, और उसके बाद वो इतना करेक्शन कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये मंथन हुआ, अनुवाद करने में ये मंथन हुआ। हमारे मुकेश जी बैठे, मुकेश जी अंकल कितना मंथन करते हैं, कितना स्वामी जी का ये लिखते हैं। लिपिबद्ध करना मजाक नहीं है, उसको समझना, लिखना। और ये क्यों कर रहे हैं? स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं के परिष्कार के लिए, स्वयं की साधना के लिए। हमारे फलोदी में मेरे पिता तुल्य लादूराम जी थानवी है। कितने ही उन्होंने अंग्रेजी की पुस्तकों का हिंदी किया। क्यों करते हैं? वे आत्मीयता की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। मैं जानता हूं कि स्वयं के आनंद के लिए करते हैं, फिर औरों के साथ शेयर करो, किसी को लाभ हुआ, बहुत आनंद है। अपने बुद्धि को कसो। अमूल्य जीवन है, अमूल्य जीवन। एंड दिस यंग एज यूथ इंफॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं। ये यहाँ वो क्या हुआ, वो क्या, गप मार रहे हैं, बिना मतलब की बातें सुन रहे हैं, कर रहे हैं। वो सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, सब अंदर कीचड़ जा रहा है, गोबर जा रहा है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करेंगे, फ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरा काम में लेंगे, फ्रंटल कसेंगे उसको। जितना कसेंगे, न्यूरल स्ट्रक्चर्स, न्यू न्यूरल कनेक्शंस विल बी डेवलप्ड इन योर ब्रेन। यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उसको चैलेंज करो। उसके साथ में युक्त आहार विहार से ये करेंगे। और जंक फूड खा रहे हैं, तला खा रहे हैं, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं ना, हियरिंग बैड वर्ड्स, थिंक बैड थॉट्स, डज बैड एक्शंस। क्या कर रहे हैं? बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे, कर रहे हैं आप लोग ध्यान। इस तरह से हमने मंथन की और हमने घृत बना, हमने अभी तो मक्खन बनाया है। घृत हम कल बनाएंगे पूर्णाहुति में। घृत नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा? मक्खन तो खराब हो जाता है ना। अब डीप फ्रीज में रख कब तक रखेंगे? मक्खन तो बन गया, तो मुझे तो घृत बनना है। घृत कैसे बनेंगे? कल पूर्णाहुति में हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरण साष्टांग प्रणाम।